सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 4 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24 का प्रसंग है। इस प्रसंग में प्यारे भाइयों बहनों, मुख्य रूप से ईश्वर हम सबों को बुलाता है उसके आनंद के सहभागी होने के लिए, स्वर्ग राज्य का सुख भोगने के लिए, स्वर्ग राज्य में अनंत अनंत आनंद प्राप्त करते हुए उस भोजन में शामिल होने के लिए ईश्वर हम सबों को बुलाता है। तो आज के इन वचनों पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए प्रभु की बातों को स्वीकार करें, उसको समझने की चेष्टा करें और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। प्रभु से विशेष कृपा और अनुग्रह मांगें। यहाँ पर लिखा है, 7 भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के यहाँ भोजन करने के लिए गए थे और वहाँ पर जब भोजन करने वालों में से किसी एक ने इस बात को कहा कि धन्य है वह जो स्वर्ग राज्य में भोजन में बैठेगा, तो उसके उस उत्तर के लिए प्रभु यीशु ने इस दृष्टांत को सुनाया जिसमें वो मालिक सबको बुलावा देता है भोजन के लिए, लेकिन लोग अपने अपने एक्सक्यूज़ेस प्रस्तुत करते हैं, बहाना बनाते हैं और उस इनविटेशन को सीरियसली नहीं लेते हैं। यानी कि हम सबों को भी आज के दिन में यही शिक्षा दी जाती है, ईश्वर के प्यार भरे निमंत्रण को अगर हम ठुकराएंगे तो हम सभी गलत हैं, अपराध करते हैं, क्योंकि प्रभु के प्यार भरे निमंत्रण को हमें एक उत्तर देना है, एक रेस्पॉन्स देना है, ये ज़रूरी है। इसलिए ये विवाह भोजन का ये दृष्टांत स्वर्गीय आनंद के लिए रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ईश्वर अपने उदारता से सबको ईश्वरीय राज्य में भोजन के लिए अर्थात मुक्ति पाने बुलाता है। ईश्वर सबको बुलाता है कि सभी ईश्वर के बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, अपने संतान को ईश्वर बुलाता है और प्यार भरा निमंत्रण देता है सबके सब ईश्वर में आनंद मनाएं, मुक्ति पाएं, उद्धार पाएं। इसलिए ईश्वर बुलाता है। सबसे पहले जब बुलाया वे लोग हैं जो इज़राइल के चुने हुए लोग हैं और उनमें से विशेष रूप से शास्त्री फरीसी शामिल हैं, जिन्होंने ईश्वर के प्यार भरे निमंत्रण को ठुकरा दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, किसी प्रकार से रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक प्रकार से विरोध उन्होंने किया। यानी कि ये जताता है कि इज़राइली जनता की या उन लोगों की हृदय की कठोरता, आज भी लोग हृदय के कठोरता में बने हुए हैं। बहुत सा प्रकार से ईश्वर बुलाता है, अलग अलग घटनाओं के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से ईश्वर हमसे बातें करना चाहता, मैं बुलाना चाहता, मैं खुशियाँ देना चाहता, आशीष बरकत देना चाहता। लेकिन जहाँ हृदय की कठोरता, वहाँ पर प्रभु के आशीष पाने से लोग वंचित हो जाते हैं। कि जिस प्रकार से इजरायली जनता ने, शास्त्री फरीसियों ने किया, वही कठोरता अगर है तो ईश्वर के कृपा पात्र हम नहीं बन सकते। इसलिए प्रभु हमें बुलाता है कि इजरायली जनता के भांति ईश्वर का निमंत्रण को हम ना ठुकराएं, बल्कि प्यार से ग्रहण करें, विश्वास से रिस्पॉन्स दे दें। बाद में जो बुलाए गए हैं वे लोग हैं जो समाज के दृष्टि में बहिष्कृत हैं, पापी हैं, अलग अलग प्रकार से
रिजेक्टेड लोग हैं, यानी कि ईश्वर इन सभी लोगों पर भी ध्यान रखता है, उनसे प्यार करता है। ईश्वर किसी को बहिष्कृत नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का दिल प्यार से भरा हुआ, उदारता से भरा हुआ, वो ईश्वर किसी को भी नहीं ठुकराता। प्रभु यीशु ने यही कहा, जो भी लोग विश्वास के साथ मेरे पास आएंगे मैं उन्हें कभी नहीं ठुकराऊंगा। यानी कि प्रभु सबको अपनाता है, वो ईश्वर सबको अपनाता है, सबको बुलाता है। सबकी खुशी उसकी योजना है कि सभी आनंदित रहें, बहुतायत का जीवन जिएं, परिपूर्णता का जीवन जिए सभी, और यही ईश्वर चाहता है। इसलिए ईश्वर ने सबको बुलाया। जब पहले के लोगों ने बहाना कर दिया, आने से इनकार कर दिया, तब जाके सभी लोगों को निमंत्रण दिया, सभी राष्ट्रों को बुलाया गया। ईश्वर का राज्य सबके लिए खुला है, क्योंकि ईश्वर का दिल सबके लिए खुला है। वो प्यार भरा दिल, करुणा भरा दिल, दया से द्रवित होने वाला वो हृदय सबके लिए धड़कता है, सबसे प्यार करता है। इसलिए ईश्वर ने सबको बुलाया। द सर्वेंट जीसस हिमसेल्फ, इन्विटेशन गिवन बियॉन्ड इज़राइल टू ऑल नेशंस, यानी कि इज़राइल जनता से बाहर सबको, सभी राष्ट्रों को, सभी लोगों को ईश्वर बुलाता है। और आज भी वो ईश्वर बुलाता है, क्योंकि ईश्वर हम सभी लोगों से प्यार करता, भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाने वाला वो ईश्वर, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाने वाला वो ईश्वर सबको अपने पास, अपने आनंद में शामिल होने के लिए बुलाता है। God's invitation is generous, but it requires a response. ईश्वर का निमंत्रण उदारता से भरपूर है, प्यार से भरपूर है, उदारता से प्यार भरा निमंत्रण है। लेकिन उस निमंत्रण को हमें स्वीकार करते हुए विश्वास से उसका उत्तर देना बहुत ही ज़रूरी है। वी नीड टू गिव द रिस्पॉन्स टू गॉड्स इन्विटेशन इन फेथ, यानी कि ये विश्वास से जब हम ईश्वर के प्यार भरे निमंत्रण को हम उत्तर देते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, तब हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे, हमारे जीवन में आशीषें बरकतें उतर आएंगी। रिफ्यूजिंग हिज कॉल हैज़ इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि ईश्वर के प्यार भरे निमंत्रण को ठुकरा देना एक बहुत बड़ा पाप, एक अपराध है। क्योंकि ईश्वर से हम ईश्वर को हम ठुकराते हैं, ईश्वर के बुलावे को ठुकराते हैं, ईश्वर के आशीषों को ठुकराते हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार के इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों का सिखाता है, उस ईश्वर की पुकार को हम सुने, उसके लिए उत्तर दें, उसके अनुसार जिएं और उस ईश्वर के पास जाएं जो हम सबों से बेहद प्यार करता है। उसके प्यार में भर जाएं, उसके आशीषों को पाएं, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं और प्रभु में आनंद मनाएं। वही आनंद, वही खुशियाँ, वही प्यार, मोहब्बत एक दूसरे के साथ बांटते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बने, सच्चे साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष और कृपा अनुग्रह प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।